तो दोस्तों क्रोम ओपन करने के बाद में आपको सर्च करना है ए डिस्ट्रिक्ट, जो फर्स्ट वेबसाइट आपको दिखाई देगी वही आपको ओपन कर लेनी है। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको ई सिटीजन से लॉगिन करना है, ठीक है ना। तो जैसे आप ई सिटीजन से लॉगिन करोगे, ए डिस्ट्रिक्ट लॉगिन के जस्ट बराबर में ही है। तो जैसे आप सिटीजन लॉगिन से लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। आपके पास आईडी पासवर्ड है तो वो डाल देना, कैप्चा डाल के जो है सबमिट कर देना। एंड अगर आपके पास नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है अपना कोई भी यूजर आईडी डाल देना जो आप रखना चाहो फ्यूचर के लिए। अपना नाम के आगे कोई भी अल्फ़ाबेट वगैरह डाल देना। एंड डालने के बाद में वही डालना जो यहाँ पर अवेलेबल हो। अवेलेबल के लिए आपको जो है यहाँ पर टिक इधर चूज करना होगा, उपलब्धि की जांच करें। अगर अवेलेबल होगा तो लिखा आ जाएगा, नहीं होगा तो आपको दूसरा डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, आवेदन का नाम। उसके बाद में जन्म तिथि डालनी है अपनी। फिर उसके बाद में अपना लिंग डालना है, मेल फीमेल। एंड उसके बाद में जो है आपको अपना पता डाल देना है, करंट पता जो आपका एड्रेस है। उसके बाद में पिन कोड डाल देना, जिला डाल देना कि आप कौन से मेरठ कौन से शहर से बिलोंग करते हो। आपको मोबाइल नंबर डाल देना। एंड उसके बाद में आपको जो है अपना ईमेल डाल देना है। मोबाइल नंबर ईमेल डालने के बाद में आपको यहाँ पर अपना सुरक्षा कोड डाल देना है। सुरक्षा कोड डालने के बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा डालने कैप्चा डालने के बाद में आपको सुरक्षित करें। लेकिन मेरी ऑलरेडी बनी हुई है तो इसलिए मैं बैक जाता हूँ एंड सिंपली मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के लिए मैं कैप्चा डाल के सबमिट करता हूँ। तो यहाँ से आप कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट सब कुछ बना सकते हो, डोमिसाइल वगैरह। तो हमें इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। तो अभी इन्होंने क्या कर दिया, पहले आपको जो है यहाँ पर सिंपली पहले अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा जिसका भी आप बना रहे हो। उसके पास एक ओटीपी जाएगा, आधार नंबर से लिंक होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर। पहले ऐसा नहीं था लेकिन ये अभी लेटेस्ट तरीका है। देन उसके बाद में आपको सबमिट करना है। उसके बाद में आपके पास एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी जो भी आया होगा 6 डिजिट का वो आपको यहाँ पर फिल करके सबमिट कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेना। आपको हिंदी में ही यहाँ पे जानकारी फिल करनी है सारी की सारी। एंड यहाँ पर आपको जो है इंग्लिश में सिलेक्ट नहीं करना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको चूज कैसे करनी है। तो देखो यहाँ पर जैसे आप सर्च करोगे गूगल पर, गूगल इनपुट टूल्स, ठीक है ना, हिंदी। तो जैसे आप सर्च करोगे तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना, आपको ये जिप फाइल डाउनलोड कर लेनी है, गूगल हिंदी इनपुट सेटअप जिप, ठीक है ना। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद में आपको इसको डाउनलोड कर लेनी है यहाँ से। तो जैसे आप ये डाउनलोड होगी तो इसको आपको जो है डाउनलोड करने के बाद में एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद में एक्सट्रैक्ट ऑल। एक्सट्रैक्ट होने के बाद में ये फोल्डर क्रिएट कर लेगी, मैंने पहले से कर रखा था तो इसलिए। एंड देन इसके बाद में दोनों फाइलों को आपको जो है रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे तो जैसे रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, डबल क्लिक भी कर सकते हो लेफ्ट। तो उसके बाद में आपको जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल से पहले आपको जो है रिस्टार्ट कर लेना, जो भी आपने दोनों फाइल इंस्टॉल करी है। रिस्टार्ट करने के बाद में जो है आपका ये हिंदी इनपुट टूल जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब जैसे सपोज करो यहाँ पर आप पिता का नाम डालेंगे। पिता का नाम डालने के बाद में आपको जो है माता का नाम डालना है। माता का नाम डालने के बाद में आप माता का नाम डालने के लिए आपको जो है वही मेथड यूज करना है जो आपने पिता का नाम में यूज करा था, ठीक है, गूगल इनपुट टूल से। एंड उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर अपना मकान नंबर डालना है। मकान नंबर वही डालना है जो आपको आधार कार्ड पे आपका हो, वही यहाँ पर मकान नंबर डलेगा। एंड उसके बाद में मोहल्ला डालना है। एंड उसके बाद में वो डालना है शहर। उसके बाद में आपको तहसील डाल देनी है। एंड सिंपली आपको जो है अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका करंट मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। परमानेंट एड्रेस आपका वही सेम रहेगा जो अभी आपने ऊपर दिया है, तो इसको टिक कर देंगे अबव वाले पर। वही आपका जो है सेम इधर कॉपी हो जाएगा, ठीक है, जो आपने ऊपर दिया था। एंड देन उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर वो डालना है जो आप काम करते हो या जिसका भी आप काम बना रहे हो वो क्या काम करता है, मजदूरी करता है या फिर क्या सब करता है, वो आपको इधर डाल देना है अपने अकॉर्डिंग, जो भी बंदा वो काम करता हो। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं मजदूरी डाल देता हूँ। तो मजदूरी मैंने इधर डाल दिया है। मजदूरी के बाद में आपको परिवार का विवरण करना है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, ठीक है, 3 4 5, मैक्सिमम 50 ले सकते हो। 50 तो किसी के होते नहीं है, चाहे ज्वाइंट फैमिली ही क्यों ना हो। तो सिंपली यहाँ पर मैं जो है 3 टाइप कर देता हूँ। तो मैंने 3 टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पे परिवार के उन तीनों नाम देने पड़ेंगे और उनके बारे में लिखना पड़ेगा कि वो क्या काम करते हैं। तो जैसे मैं फर्स्ट नेम जो है वो श्वेता करता हूँ एंड वो स्टूडेंट है, मेरी दीदी है, ठीक है। एंड उसके बाद में सेकंड नाम एज इट इज़। एंड वो प्रोफाइल है जो भी वो करता है, तो तीनों नाम के आगे उनका डाल देना है कि वो क्या काम करते हैं। देन नीचे आना, नीचे आने के बाद में आपको जो है यहाँ पर अमाउंट डाल देना है कि आप कितनी अमाउंट महीने का या सालाना कमाते हो, ठीक है। तो मैं जैसे 1500 और नीचे 2000 कर देता हूँ।
एंड 2000 के नीचे यहाँ पे 10,000 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सब डालने के बाद में आपको जो है यहाँ पर राशन कार्ड की डिटेल्स ये ऑटोमेटिकली खुद ही ले लेगा। राशन कार्ड की डिटेल्स लेने के बाद में आपको जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप चूज करोगे कि आप किस लिए बना रहे हो अपना आय प्रमाण पत्र या फिर जिसका भी आप बना रहे हो। यहाँ पर आपको कारण सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं शिक्षा के लिए बना रहा हूँ, कॉलेज एडमिशन के लिए, तो मैं यहाँ पर ये चूज कर लेता हूँ शिक्षा के लिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना है, घोषणा पत्र अपलोड करना, और उसके बाद में आपको जो है आधार कार्ड अपलोड करना है। घोषणा पत्र कैसे अपलोड होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो तीनों चीज़ों के लिए आपको जो है पहले फोटो क्लिक करनी है, चूज फाइल करना है, एंड फोटो सिंपली आपको अपलोड कर देनी है। फोटो अपलोड करने के बाद में आपको जो है यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना घोषणा पत्र अपलोड करना है। वो भी इसी वेबसाइट से मिल जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप बता दूंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो सब प्रमाण घोषणा पत्र आपको अपलोड करना है। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, चूज फाइल करेंगे, एंड ओपन करेंगे, एंड अपलोड। ठीक है, अपलोड करने के बाद में आपको हिंदी इंग्लिश आप बार बार हिंदी सेलेक्ट करते रहना, क्योंकि ये कभी कभार बार बार रिफ्रेश होता है ना, तो वो इंग्लिश हो जाता है ऑटोमेटिकली। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, अन्य करके आधार कार्ड डाल के चूज फाइल कर लेनी है। चूज फाइल कर सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना हमेशा कि जो भी आपकी फाइल होगी वो 50 KB से लेकर 100 KB यानी 100 KB के बीच में उसका फाइल साइज होना चाहिए, नहीं तो आपको री अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके बाद में दर्ज करे पर जाना है। जैसे आप एक सेकंड, हम एक चीज भूल गए कि हमें टोटल इनकम देनी है फैमिली की, जो हमारी एनुअल है। तो आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, 1,30,032 या फिर 1,28,000 या 1,25,000, जो भी आप देना चाहो। ठीक है ना, तो सिंपली आप डालने के बाद में एंटर करना है। तो आप डिटेल्स इधर चेक कर लोगे कि सारी डिटेल्स सही तो है। इधर हिंदी चूज कर लेनी है। तो सारी डिटेल्स चेकआउट करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर दर्ज करे पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर जो है आपकी सबमिट होने के लिए आपको यहाँ पर सेवा भुगतान करना है 15 रुपए का। तो नीचे आएंगे, सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक करेंगे। इस एप्लीकेशन नंबर को जो है आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको जो है फ्यूचर में इसको निकालना पड़ेगा। तो अभी के लिए कॉपी करने के बाद में सबमिट करना है पेमेंट के लिए, एंड देन उसके बाद में प्रोसीड विद पेमेंट। जैसे आप प्रोसीड पर पेमेंट के लिए प्रोसीड करोगे, देन उसके बाद में QR कोड से भी कर सकते हो, आप डेबिट से भी कर सकते हो, UPI से भी कर सकते हो। मेरे को आसान लगता है, मैं QR कोड के थ्रू करता हूँ, क्योंकि उसमें स्कैन करना पड़ता है, बाकी की डिटेल्स नहीं डालनी पड़ती। तो आप इधर QR कोड डालोगे, सेलेक्ट करोगे। QR कोड सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर स्कैन करके जो है पेमेंट कर लेनी है। पेमेंट के बाद में ये आपको रिडायरेक्ट नहीं करता, यहाँ पर एरर आ जाता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इसको पेज को क्लोज कर देना। इस पर ये दिक्कत आती है, ठीक है ना। आपको सिंपली जाना है आवेदन की सूची, जो भी आपने एप्लीकेशन इधर डाली होगी, तो वो एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर दिखाई देगी। एप्लीकेशन नंबर हमने अभी ये यहाँ पर सेव कर लिया था वैसे भी, और यहाँ पर भी आपको दिख जाता है। तो यहाँ से आप इसको कॉपी करके, जैसे आप इसको इधर से कॉपी करोगे, तो जो एप्लीकेशन नंबर है आपको उसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर जाना सेवा शुल्क भुगतान। तो जो एप्लीकेशन नंबर आपने कॉपी कर रहा था, यहाँ पर आपको जो है सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपको जो है पेमेंट हो चुका था, तो यहाँ पर आपको सुरक्षित कर देना है, यानी लॉक कर देना है। तो जैसे आप सुरक्षित करे पर जाओगे, तो ये आपका जो है सुरक्षित हो जाएगा। देना उसके बाद में आपके पास 7 से 10 दिन के अंदर आपको जो इनकम सर्टिफिकेट बनकर आपके जो है इसी पोर्टल पर आ जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपकी स्लिप आ चुकी है। इस स्लिप को जो है आप बाद में इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हो, या फिर जिसका भी आपने बनाया है उसको आप प्रिंट करके नॉर्मली उसको दे सकते हो।